मुंबई शहर में मैं 3-3 दिन भूखे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा रहने के बावजूद भी हम भूखे रहे हैं 3 दिन। 12 रुपया प्लेट खाना खाया हूँ। क्यों खाया हूँ? क्योंकि पैसा था मेरे पास, बट उतना सेंस पवन सिंह को नहीं था कि एटीएम में जाके और पैसा निकाल ले। ठीक ना? तो यही होता है, समय समय की बात है। सुसाइड करने से थोड़ी हल मिलेगा, ये बहुत घटिया चीज़ है। मेरे जीवन में जितना प्रेशर आया, मुझे जितना धक्का लगा, तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब पवन सिंह इतना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बेटा, कोई भी परेशानी आती है बाबू, उसको संभालिए, उसको संवार दीजिए। एंड ये नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें, क्योंकि ये काम जो भी करता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको मरने के बाद भी कोई अच्छा नहीं बोलता है। सही बात। तो ऐसा क्यों नाम कमाने का, ऐसा काम ही क्यों करने का? जो भी है उसको झेल लो, जीवन में कोशिश करो, क्योंकि देखो अच्छा करोगे तो परेशानियां बहुत आएंगी। तो उसको बस इस कान में लगाओ, इस कान से फेंक दो और अपने विकास पे ध्यान दो। ये लॉलीपॉप की कहानी क्या है? क्योंकि आपके जीवन में लॉलीपॉप है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये गाना ऐसा गाना है जो ना सिर्फ हमारे यहाँ हमारी धरती पे बजता है, बल्कि अब तो ये मतलब इंटरनेशनल ओकेज़न पे भी ये गाने बजाए जाते हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली, बड़े बड़े आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि आपके उस गाने पे थिरकते नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ बारात में अगर लॉलीपॉप नहीं बजेगा तो बारात भी पूरी नहीं होती है। मैं आज भी दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होता हूँ शूटिंग के लिए, इवेंट के लिए। हिंदुस्तान तो अपन गांव है, अपन देश है, बट सिंगापुर हो, लंदन हो, और भी कितना कंट्री है, शूटिंग करिए। मान लीजिए अगर 500 पब्लिक जा रहा है भीड़ में, 100 पब्लिक जा रहा है, और उसमें से कोई निकल के आता है, पूछता है कि लॉलीपॉप सिंगर ना, तो ये बहुत 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 खुशी मिलती है। लॉलीपॉप की कहानी बता दूं। लॉलीपॉप जब गाना रिलीज हुआ था तो उस टाइम के लिए बहुत हैवी म्यूजिक था। हाँ, वो जितना क्या बोलते हैं आजकल डिजिटल दुनिया, हैवी म्यूजिक ही बोलिए। मैं विनय विनायक के पास बैठा, जो लॉलीपॉप गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। भैया कुछ नया करते हैं, एक जैसा गाना गा के ना मन थोड़ा सा ये लग रहा है, कुछ नया करो यार। हम दोनों मिल के इस सॉन्ग को रेडी किए, और मेरा एक इवेंट था गोरखपुर में, तो हम अपने म्यूजिशियन को अपने कमाई से पहला बोलेरो लिया था गाड़ी। पूछा भाई कैसा गाना है, देखो एक नया सर्च किया हूँ, नया खोज किया हूँ। तो 6-7 साल पहले हमारे पास आए थे सब मुंबई इवेंट में, तो वही सब कहानी बताने लगे कि भाई जब आपने पूछा ना कि कैसा लग रहा है, तो हम लोग मन में यही सोचे कि बहुत घटिया लग रहा है, नहीं चलेगा गाना, भोजपुरी में भोजपुरी चलेगा, अंग्रेजी नहीं चलेगा। वो लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। ठीक ना? लेकिन लॉलीपॉप जब कैसेट आया था तो शुरू में फलाफी था, बट होता है ना किस्मत, किसी के जीवन में भगवान कब क्या दे देंगे। जो गाना हिट हुआ, आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठेंगी या कोई बैठेगा, तो भोजपुरी लैंग्वेज की अगर बात आती है तो किसी भी लैंग्वेज का इंसान, लड़का हो या लड़की, लॉलीपॉप का नाम आता है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी वो गाना गुनगुनाए। बिल्कुल। आज भी मंच पे हम कहीं जाते हैं, कितना भी गाना गा दूं, कितना हज़ार मैं गाना गा दिया मुझे पता नहीं है, कितना गाऊंगा अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से ये भी मुझे पता नहीं है, बट एंड लॉलीपॉप से ही होता है। भैया लॉलीपॉप, अरे रुक भाई, ओके। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिले ला यारा डिस्टिक। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिले ला सारा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। कमरिया
कमरिया कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है पवन जी। सिंगिंग की ये बात रही, आपने जिस तरीके से अपना स्ट्रगल किया वो बात है, लेकिन कैसे एक सिंगर एक्टर बन जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक नए ट्रेंड थे अपने भोजपुरी में। हमने हिंदी में भी अब बॉलीवुड में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो एक्टर है वो सिंगर है, बट हमने वो पहले स्टार्ट किया कि जो सिंगर है वो एक्टर बने हैं। पवन सिंह ने वो मिसाल दिखाई है हमें। तो ये कैसे हो गया, एक्टिंग में कैसे आ गया? देखिए, हम लोग सिंगिंग में संघर्ष किए हैं, एक्टिंग में हम लोग संघर्ष नहीं किए हैं। मैं जब एक कंपनी में लगातार गा रहा था तो मैंने बोला कि सर मेरा रेट बढ़ाया जाए। जवाब मिला कि सर किसी का आजकल गाना चल नहीं रहा है। मैंने बोला सर मुझे किसी में क्यों मिला रहे हैं, मेरा चल रहा है ना, मुझे दो ना भाई। मन थोड़ा दुखी हुआ। उसी टाइम हम एक कंपनी से जुड़े जिस कंपनी का नाम है वेव, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा चैनल है। उस भाई से हम जुड़े, एक कैसेट किए, फिर सावन का महीना आया, मैंने बोला मुझे करना है। तो कंपनी के स्टाफ ने बोला कि सुनिए ना, सीजनली कैसेट नहीं करते हैं फलाने जी। मैंने बोला जिस कंपनी को हम छोड़ के आए हैं इसी के लिए छोड़े हैं कि हमारा हर चीज़ यहाँ से होगा, हमारे हिसाब से होगा। बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ठीक है पवन सिंह का इच्छा है तो करा लो। जो उस कंपनी से मैं जुड़ा और जो मेरा और उस कंपनी का लक साथ दिया, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, तो देखा कि भोजपुरी का माहौल आ रहा है। जैसे मनोज भैया का फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो होता है ना भाई कि हम भी हीरो बने। जब एक भाई बन गया तो दूसरा का भी बन जाए। तो मैंने अपने कंपनी के मालिक से बोला, इतने कॉन्फिडेंस में बोला कि जब तू हमसे इतना कमाता हो तो चलो फिल्म बनाओ एक ठो। मैंने बोला भैया मुझे भी एक्टिंग करना है, फिल्म बनाइए। बोला ठीक है चलिए बनाते हैं। उसी वे में कंपनी का ऑनर गए मुंबई, ऑफिस लिए, मीटिंग सेटिंग हुआ, रंगली चुनरिया तुम्हारे नाम फिल्म का अनाउंस हुआ, पिक्चर बन भी गई, रिलीज भी हो गई, सुपर हिट भी हो गई। यही मेरा कर लिया आपने? हाँ हाँ। मतलब जो शख्सियत कभी एक्टिंग नहीं किया हो, सिंगिंग का तो महारत हासिल है आपको, लेकिन एक्टिंग उस वक्त आप जानते नहीं थे, ABCD भी नहीं पता था। हमारे घरवा में एक ठो फोटो लगल बोई फिल्मवा के, गाँव में जब हम जाइला ना अपने गाँव के शहर आरा में, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सूट रखते हैं, फोटोशूट। फोटोशूट रखा गया था तो हम नर्वस हो गए थे। एक फ़ोटो जैकेट लेके ऐसे बोले सब हंसने के लिए, मैं हंस नहीं रहा था, मैं हंस भी रहा हूँ तो लग रहा है रो रहा हूँ। ठीक ना। और देखिए समय समय की बात होती है। उस टाइम हमारे प्रोड्यूसर जो है वो हीरोइन को बैठाए कि आप हीरोइन के साथ चाय पियो, थोड़ा खुलो पवन, खुलो थोड़ा। वो समय था कि लड़की के साथ सीन करने में मैं ऐसे ऐसे होता था, लेकिन समय 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 की बात पवन सिंह इतना वज्र हो गया कि अब थोड़ी ऐसे ऐसे होता है। इधर आओ बाबू, बैठो, चलो क्या करना है, आओ। सब अच्छा है, समय ने सब बता दिया। अच्छा, एक्टिंग में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, और आप दोनों बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। मतलब भोजपुरी में दोनों आप बहुत बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं। खेसारी जी की फिल्में भी हिट होती हैं, वो भी जो गाते हैं बहुत पसंद किया जाता है। पवन जी की भी फिल्में हिट होती हैं, पवन जी को भी बहुत पसंद किया जाता है। दोनों का मिश्रण हमें कब देखने को मिलेगा? हालांकि ये पहले हो चुका है, लेकिन बीच में जो खटास थी वो अब धीरे धीरे खत्म हुई, कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हुई। अब कब देखने को मिल रहे हैं? कुछ खटास नहीं है। एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो कभी लाठो लाठी हो जाला, कबो गाली गलौज हो जाला, कबो बाता बाती हो जाला।
तो ऐसा थोड़ी है कि परिवार से, भाइयों से रिश्ता ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। हाँ, तनी बोलेला ज़्यादा, बट एक बात ज़रूर है, जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। बिल्कुल, वो तो आप भी पहले बोलते थे, अब आपने कम करना शुरू कर दिया है। ठीक ना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नहीं, आप दोनों साथ कब आ रहे ठीक हैं? ना, कोई नया प्रोजेक्ट? कैमरे पे आके कब का बोल दी ओकर कोनो गारंटी नहीं के। ठीक ना, सामने से आई भैया, अब भैया के बाद बचा क्या? अगर सामने से कोई आके आपको भैया बोल दिया तो फिर भैया यही ना बोलेगा कि हाँ मेरा सीना यहाँ पे है, इधर आओ। ऊंच नीच हर जगह होता है, हर परिवार में। जिन्हें बोला ना कि घर घर देखा एक लेखा, कभी कुछ नहीं था। हम सब भाई हैं, एक परिवार है, फैमिली है। और जो आपने बोला कि दोनों भाई आप लोग कब साथ में पर्दे पे दिखेंगे, ये भी खुशखबरी बहुत जल्दी हमारे ऑडियंस के बीच में आएगी। पवन जी, अब क्योंकि आपने माई का आशीर्वाद भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार, आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं, अगर मैं सरकार में आऊँगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीज़ें तो मैं करूँगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो। और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है उससे उतना ज़रूर कर लिया हूँ। देखिए मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है कि हे प्रभु मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं, देखा हम गाड़ी के शौकीन हैं, जिस गाड़ी पे नज़र जाए वो गाड़ी हमको चाहिए। अतिथि आए तो उनका सेवा कर पाऊँ, और किसी भी समाज में निकलूँ, किसी भी तरफ रुख मोड़ूँ गाड़ी का, तो अपने बेटियों का और बहन की शादी करवाते चलें। ठीक है, ये मेरे जीवन का सपना है और मुझे वो बनना है। हाथ में अगर हमारे प्रभु, हमारे ऑडियंस जब पावर देंगे तो मुझे इतना ज़रूर बनना है कि जब रास्ता से गाड़ी गुजरे ना, तो हर माँ बाप के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकले कि भगवान बेटा दे तो पवन के जैसा। किसी माँ और बाप पे या किसी भी बड़ों पे, गार्जियन पे, किसी भी असहाय पे अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पवन जी को सांसद नहीं, बेटा बनना है। बिल्कुल। पवन जी, मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा, अभी जेल से बाहर आए, उन पे कई सारे आरोप लगे, हालांकि अब सारे आरोप निराधार निकले। मनीष जी को लेकर पवन जी का क्या सोच है? मैं थोड़ा सा ना टीवी तो देखता ही नहीं हूँ, और यूट्यूब पे जिस लाइन में मैं हूँ उससे बाहर निकलने का फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ, मनीष कश्यप जी को मैं जानता हूँ, और मनीष कश्यप जी को मैं जितना देखा हूँ, सुना हूँ, हर कहीं कहीं बुराई जहाँ हो रहा हो, ख़राब काम हो रहा हो, वहाँ पे वो इंसान बोलते हुए नज़र आता है, लड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह आप इनको कहिए। लेकिन पावर जो ऑडियंस ने पवन सिंह को दिया है, वो पावर इस बात को लेकर नहीं दिया है कि पवन सिंह ड्रॉप में रहे या फिर पवन सिंह अपने आप को बहुत पावरफुल समझे। शायद जनता ने पवन सिंह को जो प्यार दिया है वो पवन सिंह पे बैक करने के लिए भी कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि अब उन्होंने ठान लिया है कि चुनावी मैदान में नजर आएंगे, बहुत जल्द सांसद भी बन जाए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। बहरहाल मैं ये उम्मीद करूंगी पवन जी कि आप सांसद के तौर पे हमारे बिहार में आगे के भविष्य को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएं।
ये पूरी बिहार की भी उम्मीद रहेगी आपको लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। माई ऐसा एगो स्थान है, दुनिया में हर रिश्ता आप कमा लीजिए और आप बैठे हैं खाने पे, 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए, 6ठा रोटी खा गए, 7वां का जब डिमांड होगा तो मन में आ ही जाएगा बड़ा खाता यार। सही बात है। लेकिन आप 10 रोटी भी खा जाएंगे ना तो माई बिना पूछले किचन से एगो रोटी उठा के ले पूछी, बोली कि अरे ले अभी खैले कहाँ, तो वो माँ से ही आप उम्मीद कर सकती हैं और किसी से नहीं। तो माई ने आशीर्वाद दे दिया है ना चुनावी मैदान में उतरने के लिए। अरे क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो वही है, घर से आशीर्वाद स्टार्ट होता है। माई के आशीर्वाद लेके ही हम कहीं निकली ला। सो के उठता हूँ, खैर ये सब बताना नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं, आप प्रेरणा स्रोत है। बहुत लोग पवन सिंह बनना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। दुनिया का कोई भी काम आ जाए, मैं हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ तो वही भजन बजाता हूँ पहले, भले फटफट पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहा है अगला, बट वो सरस्वती माई के, हनुमान जी के और गुरु जी के, वो हारमोनियम पे पहले भले मैं ऊपर ही छेड़ दूँ, बट वो तीनों चीज़ प्ले करूँगा, इसके बाद ही चौथा मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया। जब आप स्टार्ट करते हैं गाने का? हाँ, मैं कहीं भी निकलता हूँ तो माई के आशीर्वाद लेके निकलीला, और सुत के उठीला तो हम जिसको जिसको मानते हैं उसको पहले प्रणाम करते हैं। मोबाइल छुअब तो सबसे पहले बात करब चाहे ना करब, बट सुत उठ के डायल पहला वही नंबर होगा जिस पे लिखा है माई। इसके बाद ही दुनिया का कोई काम होगा। तो मुझे लगता है ना कि हाँ, माई लिखा गई तो फिर कोई काम रुकने वाला नहीं है। तो मतलब माँ का जो हक होता है ना हमारे जीवन में, वो अलग होता है, क्योंकि हमें कोई डांट नहीं सकता। माँ डांटे तो हमें बुरा भी नहीं लगता। हाँ। आपके साथ जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पे, आप खुद ही सुबह उठते होंगे तो न्यूज़ देखते होंगे, अरे भाई ये तो मैंने किया नहीं था, ये हो गया। माई कभी डांटी कि नहीं है, क्या तुम कर देते हो पवन? कभी कभी देखिए अफसोस होता है कि किसी चीज़ को जीवन में, इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, ठीक है, और वो चीज़ भी चल के पवन सिंह के पास आता है और थोड़ा भावुक होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है, और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। तो कोई चीज़ ना, पर्टिकुलर मैं एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बोल रहा हूँ जो मैंने काम किया है कि हाँ ये चलो ठीक है बाबू, बैठो काम करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। तो माई डटले भी है कई बार, सुन ते आदत सुधरबे कि ना, ज्यादा समाज से भी मत बन, ठीक ना, ते मने का मने एक्टिंग करत तेरे, गाना गाओ तो बहुत तेज हो गई बड़े, देख तोरा धक्का लगी तबे पता चली। कहे कि हम जानते हैं ओकरे बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, जो जिससे प्रॉब्लम हुआ जीवन में, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान करता हूँ। अगर पवन सिंह को बदनाम करके कोई खुश है, चलो ठीक है, खुश रहो। अगर वही काम मैं भी कर दिया कि हाँ किसी का इतिहास पवन सिंह से भी छुपा नहीं है, हर चीज़ है, बट नहीं चाहता हूँ जब उसने किया और वही काम मैं भी कर दूंगा तो फिर हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। चलो ठीक है, पवन सिंह खराब है, तुम साबित करना चाहते हो ना पवन सिंह घटिया है, ठीक है, समय होता है, समय बलवान होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के मुंह से आदमी सुना है दीवार को भी कान होता है, और सच्चाई छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएगा ही, वो चाहे पवन सिंह की सच्चाई हो, चाहे आपकी या दुनिया में किसी भी इंसान की। तो खुद से इसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को सब पता है और दुनिया को
समय आने पे सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। पवन जी, जब ऐसी बातें आती है, कंट्रोवर्सी वाली बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं, तो अंदर से बहुत क्रोध आता है। बहुत सारे इंसान टूट जाते हैं, बहुत सारे इंसान जो आपकी तरह है, वो जो चुप रहते हैं, वो अपने अंदर उन चीज़ों को रखते हैं और वही उनकी मजबूती हो जाती है। पवन जी ने इन तमाम प्रेशर्स को हैंडल कैसे किया? दुनिया में जिस देवी का आपने फोटो दिखाया ना, तो उसको खोने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे से अब एक्टिंग नहीं होगा और ना ही सिंगिंग होगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसानगिरी करके, हल चला के, ट्रैक्टर चला के मैं अपना जीवन बिता लूँगा, बट मेरे से अब ये सब नहीं होगा। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, दोस्ती एक ऐसी महान स्थान है। मेरे जीवन में एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक। तो जब हुआ था तो मैं तो सन्न रह, अरे एक आर्टिस्ट, कलाकार के जीवन में इस टाइप का कलंक लग गया मेरे कंधे पे। लगना था, लग गया, क्या कर सकता हूँ। बट मेरे दीपक ने बोला भाई अनहोनी तो हो ही गया, जो नहीं होना चाहिए था। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना पवन सिंह, तुम सिर्फ अपने घर के बेटे नहीं हो, तुम पूरे हिंदुस्तान के बेटे हो और पूरे भोजपुरिया संसार के बेटे हो। तो तुम जिस वजह से तुमको पहचान मिली है। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, और आप दोनों बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। मतलब भोजपुरी में दोनों आप बहुत बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं। खेसारी जी की फिल्में भी हिट होती हैं, वो भी जो गाते हैं बहुत पसंद किया जाता है। पवन जी की भी फिल्में हिट होती हैं, पवन जी को भी बहुत पसंद किया जाता है। दोनों का मिश्रण हमें कब देखने को मिलेगा? हालांकि ये पहले हो चुका है, लेकिन बीच में जो खटास थी वो अब धीरे धीरे खत्म हुई, कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हुई। अब कब देखने को मिल रहे हैं? कुछ खटास नहीं है। एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो कभी लठो लाठी हो जाला, कबो गाली गलौज हो जाला, कबो बाता बाती हो जाला। तो ऐसा थोड़ी है कि परिवार से, भाइयों से रिश्ता ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। हाँ, तनी बोलेला ज़्यादा, बट एक बात ज़रूर है, जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। बिल्कुल, वो तो आप भी पहले बोलते थे, अब आपने कम करना शुरू कर दिया है। ठीक ना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नहीं, आप दोनों साथ कब आ रहे हैं? कोई नया प्रोजेक्ट? कैमरे पे आके कब का बोल दी ओकर कोनो गारंटी नहीं है। ठीक ना, सामने से आई भैया, अब भैया के बाद बचा क्या? अगर सामने से कोई आके आपको भैया बोल दिया तो फिर भैया यही ना बोलेगा कि हाँ मेरा सीना यहाँ पे है, इधर आओ। ऊंच नीच हर जगह होता है, हर परिवार में। जिन्हें बोला ना कि घर घर देखा एक लेखा, कभी कुछ नहीं था। हम सब भाई हैं, एक परिवार है, फैमिली है। और जो आपने बोला कि दोनों भाई आप लोग कब साथ में पर्दे पे दिखेंगे, ये भी खुशखबरी बहुत जल्दी हमारे ऑडियंस के बीच में आएगी। पवन जी, अब क्योंकि आपने माई का आशीर्वाद भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार, आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं, अगर मैं सरकार में आऊँगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीज़ें तो मैं करूँगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो। और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है उससे उतना ज़रूर कर लिया हूँ। देखिए मेरे जीवन का 2 ही लक्ष्य है। मेरे जीवन का 2 ही लक्ष्य है कि हे प्रभु मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं, देखा हम गाड़ी के शौकीन हैं, जिस गाड़ी पे नज़र जाए वो गाड़ी हमको चाहिए।
अतिथि आए तो उनका सेवा कर पाऊँ, और किसी भी समाज में निकलूँ, किसी भी तरफ रुख मोड़ूँ गाड़ी का, तो अपने बेटियों का और बहन की शादी करवाते चले। ठीक है, ये मेरे जीवन का सपना है और मुझे वो बनना है। हाथ में अगर हमारे प्रभु, हमारे ऑडियंस जब पावर देंगे तो मुझे इतना ज़रूर बनना है कि जब रास्ता से गाड़ी गुजरे ना, तो हर माँ बाप के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकले कि भगवान बेटा दे तो पवन के जैसा। किसी माँ और बाप पे या किसी भी बड़ों पे, गार्जियन पे, किसी भी असहाय पे अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पवन जी को सांसद नहीं, बेटा बनना है। बिल्कुल। पवन जी, मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा, अभी जेल से बाहर आए, उन पे कई सारे आरोप लगे, हालांकि अब सारे आरोप निराधार निकले। मनीष जी को लेकर पवन जी का क्या सोच है? मैं थोड़ा सा ना टीवी तो देखता ही नहीं हूँ, और यूट्यूब पे जिस लाइन में मैं हूँ उससे बाहर निकलने का फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ, मनीष कश्यप जी को मैं जानता हूँ, और मनीष कश्यप जी को मैं जितना देखा हूँ, सुना हूँ, हर कहीं कहीं बुराई जहाँ हो रहा हो, ख़राब काम हो रहा हो, वहाँ पे वो इंसान बोलते हुए नज़र आता है, लड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह आप इनको कहिए, लेकिन पावर जो ऑडियंस ने पवन सिंह को दिया है, वो पावर इस बात को लेकर नहीं दिया है कि पवन सिंह ड्रॉप में रहे या फिर पवन सिंह अपने आप को बहुत पावरफुल समझे। शायद जनता ने पवन सिंह को जो प्यार दिया है वो पवन सिंह पे बैक करने के लिए भी कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि अब उन्होंने ठान लिया है कि चुनावी मैदान में नजर आएंगे, बहुत जल्द सांसद भी बन जाए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। बहरहाल मैं ये उम्मीद करूंगी पवन जी कि आप सांसद के तौर पे हमारे बिहार में आगे के भविष्य को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। ये पूरी बिहार की भी उम्मीद रहेगी आपको लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस तस्वीर को दुनिया भी देख रहा है ना जी, कोई बात नहीं, जो हमारा पास्ट है वो पास्ट हमें अपनाना चाहिए ना पवन जी। बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ना ऋचा जी, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, ठीक ना। ये मेरे जीवन में जो मैं देवी पाया था, जो लक्ष्मी पाया था, इनको मैंने खो दिया, और इनको जब खो दिया तो फिर उम्मीद भी ख़त्म हो गया कि मुझे ये देवी नहीं मिल पाएगी। मैं अपने जीवन में जाए पगलो काहे लाइसन कैलू, क्या बोलो, चलो ठीक है, कुछ भी है जो तुमने किया, मैं अच्छा हूँ, खराब हूँ, गलत हूँ या सही हूँ, वो उनको पता है। मैं कुछ सफाई नहीं दे सकता बाबू। लेकिन मैंने अपने जीवन में अफसोस अगर किया तो सिर्फ इसी के लिए, बाकी मेरे जीवन में कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिसका अफसोस करूं कि हाँ ये आया था चला गया, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेरे जीवन में 39 साल के करियर में किसी चीज़ का पवन सिंह को अफसोस है तो सिर्फ और सिर्फ यही हमारे जीवन में देवी आई थी जिसको मैंने खो दिया। इससे ज़्यादा नहीं। इमोशनल है आप बहुत पवन जी, मुझे लगता है। हाँ।